So let us do the questions of remainder questions. ठीक है. So here the question is that we have to find the last two digits of the number. ठीक है. 17 रेज़ टू पावर 10 है और हमें लास्ट नंबर, तो ये हम बाइनोमियल की हेल्प से कर सकते हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम यहाँ पे कुछ ज़ीरो वाली टर्म लगा सकते हैं. तो देखो, अगर मैंने 16 + 1, देखो 1 इज़ कंपल्सरी, वी नो 1 रेज़ टू पावर x और यहाँ पे n, इसकी हमें बाइनोमियल पता है कि ये कैसे बाइनोमियल होगी, है ना. n(n-1) x², 2 फैक्टोरियल. ठीक है, तो यही हमें करना है. पर सबसे पहले हमें 1 लेके आना है. और 1 के साथ अब देखो 16 + 1, तो 16 में ज़ीरो नहीं आ रही, तो हम क्या कर सकते हैं, हम करते हैं 17 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ 5 आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 289 रेज़ टू पावर 5. अब 289 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 290 - 1 रेज़ टू पावर 5. ठीक है, तो अब ये मेरे पास आ जाएगा 5C0, यहाँ पे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म. ठीक है, तो 290 रेज़ टू पावर 5 प्लस एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 - 1 रेज़ टू पावर 0 हो जाएगा ना. फिर 5 बाइनोमियल खोलनी है बस, और कुछ नहीं करना है. यह आ जाएगा 294 और -1 है ना, -1 रेज़ टू पावर 1. फिर नेक्स्ट टर्म आई एम राइटिंग हियर, है ना. 5C2 293 - 1 रेज़ टू पावर 2. इट गोज़ ऑन. लास्ट क्या हो जाएगा, 5C5 और -1 रेज़ टू पावर 5. ठीक है, अब लास्ट. अब देखो यहाँ पे हम 29, यहाँ कुछ भी आए, यहाँ पे 0 है, तो 0 को जब हम 5 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, मतलब 0 0 तो आएगी एटलीस्ट इसके बाद. ठीक है, यहाँ पे भी हमारी 0, यहाँ पे, तो ये तो जो हमारे लास्ट, देखो यहाँ पे हमारे 0 0 0 0 0 फर्स्ट टर्म में, ये यहाँ पे 4 ज़ीरोज़, उसके बाद कुछ भी हो आगे. ठीक है, यहाँ पे हमारे 3 ज़ीरोज़ तो होंगे. ठीक है, और फिर उसके बाद अगले में 2 ज़ीरोज़. ठीक है, तो हमें वहाँ से बात करनी है, क्योंकि हमें क्या करना है, लास्ट जो डिजिट है वो फाइंड करना है. ठीक है, तो 0 0 से हमारा इतना लेना देना नहीं है. और यहाँ तक ये जो सारी चीज़ें हैं, दे कंप्राइजेज ऑफ अ मल्टीपल ऑफ 1000, है ना. वो 1000 का आपका मल्टीपल होगा ही होगा. रिमेनिंग 1 है, वहाँ पे ही सिर्फ हमें काम करना होगा. ठीक है, तो हेयर इट विल बी, लेट मी राइट इट प्रॉपरली. ये 1000 का मल्टीपल हो गया 5C0 एनीथिंग. ठीक है, 5C1 देन एनीथिंग, 5C2 5C3 एंड 5C2 में यहीं तक आएगा. ठीक है, देन रिमेनिंग 1, जो वहाँ रिमेनिंग 1 इसके बाद आ जाएगा. लेट मी इरेज दिस. आफ्टर दिस आई विल बी राइटिंग आउट हियर. तो यह आ जाएगा 5C2 290 रेज़ टू पावर 3. अच्छा, ये भी 1000 का मल्टीपल हो जाएगा, सो लेट अस इरेज दैट. ठीक है, फिर आ जाएगा 5C4 290 प्लस 5C5 -1 रेज़ टू पावर 5. तो इट इज़ 5C4 इज़ 4 into 290 -1. ठीक है, now it is 1000. we will be adding, it is 0 36 116 -1. ठीक है, अच्छा 5 होगा, सॉरी. so it will be 0 45
10 11 14 minus 1. So it will be, so last two digit are 49. So in any case where we have to find any remainder, where we have to find the last two digits, their binomial plays a very important role. And by making use of binomials we can write an expressions, और उस expression से हम ये निकाल सकते हैं कि क्या इसकी टर्म्स होंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन. हमेशा इधर 1 बी देयर और इधर भी दिस टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म. ठीक है, दिस शुड बी देयर. सो नेक्स्ट दिस, तो आई विल बी राइटिंग 3 की पावर 3 एंड देन इट इज़ 27. सो इट विल बी 3 की पावर 81. ठीक है, देखो दिस कम्स विद द प्रैक्टिस. तो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे देन इट कम्स टू नो, वो आपको तब आ जाएगा. ठीक है, तो ये 3 की पावर 2 इंटू 40, 3 is 9 raised to power 40. 3 into 10 minus 1, 40. ठीक है, it is 3 again 10 raised to power 40 हो जाएगा. फिर 40 C1 10 raised to power 39. ठीक है, it goes on यहाँ पे 40 C 38 इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 40 C 38 इंटू 10 प्लस 1. ठीक है, तो ओके. अब यहाँ पे देखो आपका 100 तो एटलीस्ट कॉमन आएगा. यहाँ तक आपका 100 कॉमन है. ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा और 100 का कुछ मल्टीपल होगा, हमें नहीं पता कि क्या है वो, जो भी अंदर है. ठीक है, लास्ट में वी विल हैव दिस. ये हमारे पास आ गया. ठीक है, ये हमारा 100, ये सो इट मीन्स ये हमारी चीज़ आ जाएगी. ठीक है, नाउ अब हमारे पास जो टर्म बची है वो लास्ट वाली टर्म बची थी, माइनस 40 C 39 इंटू 10 इंटू 1. तो ये आपकी आ जाएगी दिस 400 प्लस 1, मतलब 3 माइनस 300. अब ये जो चीज़ थी हमारी, ये है 381 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू अच्छा नहीं, ओके, कुछ गड़बड़ होगी ना, एक मिनट. फर्स्ट जो अगर हमें लास्ट देखो एक्सप्रेशन यू विल गॉट इट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी. एक्सप्रेशन यू गॉट इट, वो लास्ट जो डिजिट है दैट वो तो मल्टीप्लिकेशन से आ जाएगी. 3 रेज टू पावर 81 जैसे लास्ट डिजिट हम देखते हैं. तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 and 27 3 जा 21. फिर 1 इंटू 3 3. तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ रही है 4. तो 3 इंटू 80 हो गया. ये तो 4 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा. तो इसका मतलब 3 रेज़्ड बाय 81 हो गया, क्योंकि 1 2 3 4. ठीक है, और 3 आ गया. तो इट मीन्स लास्ट जो डिजिट है वो तो आपका 3 आएगा. ठीक है, गॉट इट, कि लास्ट डिजिट आपका 3 आ रहा है. नाउ सेकेंड लास्ट टू डिजिट्स पे चलते हैं. तो हमने एक्सप्रेशंस कर लिया था, जो हमने पूरा निकाला था. 3 समझ आ गया आपको मल्टीप्लिसिटी से. ठीक है, नाउ लास्ट टू डिजिट के लिए हमारा निकला था 381. 3 को हमने ले लिया तो 10 रेज़ टू पावर 40 40 C1 10 रेज़ टू पावर 39 माइनस 40 C 38 10 रेज़ टू पावर स्क्वायर माइनस
40, C 39, 10 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ से हमारा जो 100 है ना, लास्ट टू जो फॉर लास्ट टू डिजिट्स है, 100 से हमारा एक्सप्रेशन डिवाइड हो जाएगा यहाँ तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 81, 3 तो यहाँ पे आ गया, और ये आपका ये हो जाएगा है ना, 100 से डिविजिबल हो जाएगा यहाँ तक। अब ये देखो कि लंबा आ गया। ठीक है, अब हमारे पास बच गया ये आपका 40 है, ये आपका 10 है। अच्छा, यहाँ से भी आपका ऑलमोस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ से भी 100 आ रहा है क्योंकि 40 इंटू दिस। ओके, तो आपके पास सिर्फ टर्म बची है जो आपकी लास्ट वाली टर्म है, जो हमारी आएगी 40 C 40। ठीक है, दैट टर्म इज़ लेफ्ट विथ मी नाउ, इट विल बी। ठीक है, बाकी सारे तो हमारे मल्टीपल ऑफ 100 हो गए, सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, दिस वन पर्टिकुलरली। नाउ यहाँ पे हो जाएगा 300 लैम्डा प्लस 3। तो यहाँ पे कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0 0 आएगा, और ये प्लस 3 करो तो 0 3 इज़ योर लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, सिमिलरली 3 डिजिट के लिए क्या होगा, सेम एक्सप्रेशन के लिए ही अब हमें 1000 का वो देखना है। 3 तो ले लो, अब ये आपका 1000 है इंटू लेमडा, लेकिन 1000 के लिए क्या होगा, ये वाली टर्म भी आपकी डिलीट हो जाए क्योंकि ये वाली टर्म तो नहीं है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो दिस टर्म इज़ 400, और ये हमारे पास +1 है, तो इट इज़ 3000 हो जाएगी, ये आपकी 399 हो जाएगी, है ना, गॉट इट। अच्छा, 3 के साथ ये मल्टीप्लाई, तो इट विल बी 27, 2 बचे 27, 10 11। नाउ जब हम इसको माइनस करेंगे, ये थोड़ी ये 3000 है, ये हमारी माइनस आ रही है 1197 आ रही है। ठीक है, तो व्हेनेवर, जैसा हम रिमाइंडर में भी कर रहे थे, अगर हमारे पास -1 कोई भी टर्म आती है तो हमें उसे क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है ना, ऐड कर वो लास्ट जो जैसे -1 रिमाइंडर आ जाएगा तो जो भी वहाँ टर्म होगी उससे ऐड होगा ना, तो वैसे ही जैसे अब यहाँ पे माइनस टर्म तो कुछ होती नहीं है, माइनस टर्म यहाँ पे कोई होगी नहीं, तो व्हाट वी विल गोना डू, विल डू डिवाइड बाय 1000, तो ये आ जाएगा 803। ठीक है, जो इसका रिमाइंडर होगा दैट इज़ योर आंसर। नेक्स्ट, नाउ इन दिस केस यहाँ पे हमारा 3 raised to power 600। अगेन वी हैव टू कंसिडर कि हमें यहाँ पे क्या चीज़ चाहिए जिससे ना, तो दिस वन इज़ वेरी इजी, अभी तक हिंट भी मिल गया है, लाइक दिस। ठीक है, ये 9 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 10 - 1 300। ठीक है, फिर आप इसको जब एक्सप्रेस करोगे सिमिलर वे में तो इस आंसर मैं आपको लिख देती हूँ, बट यू हैव टू एक्सप्रेस आउट हेयर कि जैसे 10C 0 देन 10C 1, so again the similar manner you have to find। now in this case यहाँ पे हमारा जो आएगा, this question is 14 raised to power 14 raised to power 40। ठीक है, तो this we can write ये 14 है, इसको मैं स्क्वायर कर देती हूँ, और ये 14 है, आई डिवाइड बाय, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इसकी पावर 40। ठीक है, व्हाट आई हैव डिड हियर, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 इन द पावर्स आई हैव डिड दिस। ठीक है, तो ये आ गया 196। ठीक है, ये आएगा 7 आ गया ना। ठीक है, एंड रेज़ टू पावर 14। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ
200 minus 4, तो दिस विल बी 7 into 40, ठीक है। तो दिस इज़ -4 बिकॉज दिस जो ये चीज़ है ये 100% आपकी डिविजिबल होगी, तो -4 आपका रिमाइंडर है। नाउ इट इज़ दिस डिवाइडेड इनटू 7, लास्ट हो गई, ठीक है। तो अब ये माइनस दिस, ये आप इसको 7 एंड यहाँ पे ये 4 डिवाइड बाय 49, तो on expressing this is this raised to power 13। अब जो हमारी लास्ट 2 पावर्स होएगी वो 4 की पावर होएगी, जो भी होएगी वो 4 की पावर होएगी। और 4 का हमें पता है कि 4 का आप स्क्वायर करो तो 16 होता है, 4 रेज़ टू पावर 4 करो, ठीक है। तो आपका लास्ट में मतलब लास्ट जो डिजिट्स है वो जनरली आपका क्या आता है, 6 ही आता है ना, यूजुअली दैट इज़ योर 6 ओनली। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेवन 10 + 4 रेज़ टू पावर 13। अगेन हम यहाँ पे ये चीज़ लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे 28 रेज़ टू पावर 12। तो इसकी लास्ट एंड ये तो हमारे पास ऑलरेडी लास्ट है। तो ऑन सॉल्विंग योर आंसर विल बी 36। आई एग्री दिस इज़ द बिट टीडियस वन, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले क्या किया आपने, जो आपकी पावर्स है उसको आपको थोड़ा सा वो कहते हैं नलीफाई करना है, ठीक है, दैट यू हैव डन टू इट। तो बाकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो खोलना है। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस वन डजेंट मैटर, एटलीस्ट आप पहले थोड़े प्रैक्टिस कर लो। अगेन आई विल ब्रिंग सच क्वेश्चंस मोर एंड मोर।